आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। 2025 में जो उम्मीदवार हैं उनकी संपत्ति पर जो नजर है अब इनकम टैक्स की है, इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सवाल अब ये उठ रहा है कि जो 5 साल में जो है 10 गुना जो है संपत्ति जो है उम्मीदवारों की बढ़ गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो अमूमन ऐसा होता है, 2020 में भी हुआ था। चुनाव आयोग क्या करती है कि जितने प्रत्याशी लोग होते हैं उस सब का जो एफिडेविट होता है इनकम टैक्स को भेज देता है। अब इनकम टैक्स उसका समीक्षा करती रहती है। समीक्षा करने के बाद में वो देखा जाता है कि किसकी संपत्ति कितनी बढ़ी, सही है कि नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ये जो है समीक्षा जो है इनकम टैक्स करती है। उसके बाद में कार्रवाई भी करती है। कुछ दिन पहले जो है मुजफ्फरपुर में रेड पड़ा हुआ था, तो वैसी स्थिति में इनकम टैक्स को दिया गया है और इनकम टैक्स को भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया। अब जब काउंटिंग जब हो जाएगा, अब काउंटिंग के बाद में जो विनर होगा, जो जीता हुआ होगा, सेकेंड रनर होगा, ये दोनों पर जो है इनकम टैक्स जो है 2020 से, अगर कोई माने ये उम्मीदवार अगर 2020 में भी खड़े थे तो 2020 की संपत्ति और 2025 की संपत्ति मिलान किया जाएगा। इनकम कितना आ गया, उसके बाद में उसका रिटर्न चेक करेगी इनकम टैक्स विभाग कि रिटर्न के मुताबिक इनका जो है सब ये एफिडेविट है कि नहीं है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ सड़बड़ अगर दिखा तो फिर कार्रवाई करेगी। उम्मीदवार जो है कभी शक्तिशाली होते हैं, इस चीज को रोक भी दिया जाता है, अपने संपत्ति का उन लोगों को ब्यौरा नहीं देते हैं। क्या लगता है निष्पक्ष जांच हो पाएगी इस पर? देखिए, विपक्ष तो हमेशा ये आरोप लगाती रहती है कि जो रूलिंग पार्टी है केंद्र की, वो ईडी की, सीबीआई की इनकम टैक्स की गलत इस्तेमाल जो रूलिंग पार्टी है करती है। तो वैसी स्थिति में इस पर जो है प्रश्न चिन्ह जरूर रहेगा कि अगर रूलिंग पार्टी अगर है तो वैसी स्थिति में क्लियर होगा कि नहीं होगा, माने उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन विभाग जो है आला कमान जैसे ही डायरेक्शन देता है उसका होता है, ऑपोजिशन का कोई नेता रहेगा तो उस पर कार्रवाई आराम से होती है। तो रूलिंग पार्टी की आपने बात की, तो अगर रूलिंग पार्टी के ही नेता का इस तरह से ब्यौरा अगर निकल जाता है तो उस पर ना क्या कहेंगे आप? अच्छा, रूलिंग पार्टी में अगर हो रहा है तो वैसी स्थिति में जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगाती है, विपक्ष पे तो होता ही है, और विपक्ष ये आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार जो है अपने ईडी का, सीबीआई का जो इनकम टैक्स है, सेंट्रल जो भी एजेंसी है, उसका गलत इस्तेमाल करती है। अगर दूसरे पार्टी में अगर है, बहुत सारा ऐसा केस आया है, विपक्षी पार्टी में कोई है अगर उस पर जो है अगर ईडी चाहे सीबीआई का अगर चाहे इनकम टैक्स का अगर नोटिस गया, अगर बीजेपी में आ गया तो फिर जो है सब शांत हो जाता है। ऐसा देखा गया है। इससे लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंच सकता है? लोकतंत्र क्या, इसमें तो जो है कहीं ना कहीं रेवेन्यू की क्षति होगी। अगर ऐसा होता है तो रेवेन्यू की क्षति होती है, और रेवेन्यू कलेक्शन करने का एक जरिया माना जा रहा है। और ये भी जो भी विपक्ष जो कह रही है, जो आरोप लगा रही है कि हम लोगों के लिए माने रूलिंग माने जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं उसके लिए ये सब जो है कार्रवाई होती है। तो लेकिन विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, लेकिन जो है लिस्ट जो है चुनाव आयोग ने दे दिया है। इसके बाद जब काउंटिंग का जब आ जाएगा विनर का, रनर का, या फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो इनकम टैक्स वैसे भी प्रत्याशियों की समीक्षा करेगी जो जिनका संपत्ति जो है ज्यादा है। लेकिन ये इस पर जो है चुनाव परिणाम आने के बाद अभी जो है एफिडेविट चला गया फर्स्ट माने फर्स्ट वाला, अब इसके बाद काउंटिंग वाला होगा तो काउंटिंग वाला जो है फिर भेजा जाएगा और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि जो जीता, कितना पैसा क्षेत्र में बांटा गया। माने ये मेन चीज है कि पैसा का दुरुपयोग जो है कितना पार्टियां जो है कर रही है, कितने लोग कर रहे हैं। क्योंकि माने अब चुनाव के पीरियड में डेली आप देखते होइएगा कि चुनाव आयोग सीजर लिस्ट निकालता है, करोड़ों के का जो है कैश बरामद हुआ, लिकर बरामद हुआ, तो ड्रग्स जो है बरामद हुआ, ये सब जो है ये सब चीज होते रहा है। तो ये पैसा से जो है चुनाव को प्रभावित करने का भी जो है प्रयास किया जाता है। तो वैसी स्थिति में जो है किस प्रत्याशी के पास कितना पैसा था, कितना खर्चा किया, उस सब का ब्यौरा पर जो है इनकम टैक्स वर्कआउट करेगी और वैसी स्थिति में फिर आगे की कार्रवाई होगी। जी, तो क्या लगता है कि जो आम जनता है इस तरह के अगर किसी पर इस तरह का निकल जाता है कि हाँ 5 साल में उनकी 10 गुनी बढ़ गई या ना 20 गुनी उनकी संपत्ति बढ़ गई, तो आम जनता इस पर कैसे विश्वास करेंगे ऐसे प्रत्याशी पर अगर वो जीत कर आ जाते हैं? तो आम जनता का इससे क्या लेना देना? सरकार का विंग है, सरकार कर रही है। जनता अगर उतनी जागरूक होती तो यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी नहीं होती। लेकिन जनता जागरूक नहीं है। जनता अगर जागरूक होती तो परिस्थितियां कुछ और रहती, सीन कुछ और रहता।
लोग इतने महंगाई से जो है के मारे हुए नहीं रहते, बेरोजगारी से लोग नहीं जूझ रहे होते। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जनता जागरूक ही नहीं है। अच्छा, तो इसको लेकर के जो है अगर कहा जाए तो ये सब सरकार का जो है सिस्टम है, सरकारी सिस्टम के मुताबिक सब काम हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो पैसा का दुरुपयोग जो चुनाव में होता है उस पर रोक लगाने के लिए, और अगर जो है पैसा का अगर किसी के पास अगर जमा है या पैसा कहीं से आया हुआ है, उसने रिटर्न नहीं भरा है, सरकार को रेवेन्यू नहीं दिया है, पैसा का चोरी कर रहा है, वैसी स्थिति में कार्रवाई होगी। जी, तो मतलब इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप हमेशा से लगता आ रहा है। आपने देखा भी होगा प्रशांत किशोर ने भी इस तरह का आरोप जो है सत्ता पक्ष पे एनडीए के जो कई बड़े नेता उस पर भी लगाए थे। तो क्या वो सब भी चीजें यहाँ पे शामिल होगी, उन लोगों की भी जांच होगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। प्रशांत किशोर जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, जितना खर्च हो रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां जो भी है ये सब आरोप लगा रही थी कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, प्रशांत किशोर को इतना पैसा कहां से आ रहा है। लास्ट में जो है उन्होंने अपने 210 करोड़ का जो है अपना दिया था कि हमने जो है दिया था उन्होंने। हाँ, मेरा अपना कमाई है। लेकिन ये चर्चा हो रही है जनता के बीच में, सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है। ऐसा कहीं नहीं हो कि चुनाव के बाद में प्रशांत किशोर पर सेंट्रल एजेंसी का शिकंजा कसा जाए। और प्रशांत किशोर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो है उन्होंने डैमेज किया। जी हाँ, तो वैसी स्थिति में एनडीए को डैमेज कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो है सेंट्रल एजेंसी का जो है दबिश इन पर बढ़ेगा और चर्चा हो रही है। ये भी बहुत लोग कर रहे हैं, सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है। तो मतलब आप मनोज जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मतलब रिजल्ट के बाद, सत्ता बनने के बाद बिहार की कुर्सी किसको जाती है, उसके बाद जो है जो गला जो है वो प्रशांत किशोर का पकड़ा जाएगा, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं, वो जो है सत्ता बनने के बाद ये सब नहीं, ऑलरेडी तो केंद्र में एनडीए की सरकार है ही, और बिहार में चाहे सत्ता किसी की बने, सेंट्रल एजेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइड होती है, स्टेट गवर्नमेंट से गाइड नहीं होती है। तो वैसी स्थिति में जो इतना जो धन खर्चा किया जा रहा है प्रशांत किशोर द्वारा, हो सकता है कि उसकी भी जांच कराई जाए। सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर वो तो अपना कह रहे हैं खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमने यहाँ से लाए वहां से लाए, वो तो खुल करके कह ही रहे हैं। अगर कहीं चोरी किया जी, अगर जो है आपने मेरा कलम चुरा लिया, हम आपसे पूछेंगे कि आपने मेरा कलम चुराया है, तो आप सकार लीजिएगा? नहीं ना सकारिएगा। तो प्रशांत किशोर भी एकदम जो है निशाने पर है, टारगेट पर प्रशांत इनकम टैक्स के टारगेट पर प्रशांत किशोर सारे सेंट्रल एजेंसी के टारगेट पे आ जाएंगे वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जो जितने भी इस बार के प्रत्याशी हैं, 2025 के जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो रनअप हो या फिर विनर हो, उन सब के पर जो नजर है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।